आइए भारत के स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब SEZ एक्ट 2005 पर बात करते हैं। ये कानून आप जानते हैं भारत के इकोनॉमिक सफर में एक बड़ा मोड़ था। मकसद था पुराने EPZ मॉडल की कमियों को दूर करके एक्सपोर्ट और डेवलपमेंट के लिए एक कह लीजिए पावर हाउस तैयार करना। तो इसमें 3 खास बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहला तो ये कि इसका मेन फोकस था एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट और जॉब्स बढ़ाना। और हाँ, इसमें कामयाबी मिली भी। सोचिए जरा, देश के टोटल एक्सपोर्ट्स में SEZ का हिस्सा 2006 में सिर्फ 6% था, जो 2024 तक बढ़कर 38% हो गया। साथ में करीब $83 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया और 30 लाख से ज्यादा डायरेक्ट जॉब्स भी बनी। दूसरा, देखिए राह आसान नहीं थी। जमीन लेने को लेकर, खासकर खेती वाली जमीन पर काफी बड़े विवाद हुए, सामाजिक और राजनीतिक दोनों। फिर यह सवाल भी उठे कि जो टैक्स छूट मिली उसका फायदा क्या सिर्फ कुछ सेक्टर्स जैसे IT या कुछ डेवलप्ड स्टेट्स को ही ज्यादा मिला? और ऊपर से बाद में MAT यानी मिनिमम अल्टरनेट टैक्स लगने से इन्वेस्टर्स का भरोसा भी थोड़ा कम हुआ। और तीसरा, अब न चीजें बदल रही हैं। 2019 में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सपोर्ट सब्सिडी पर ऐतराज जताया, तो बदलाव करना पड़ा। अब सरकार सोच रही है कि SEZ एक्ट की जगह एक नया कानून लाया जाए, डैश बिल, मतलब डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब्स। अब फोकस सिर्फ एक्सपोर्ट पर नहीं रहेगा, बल्कि डोमेस्टिक मार्केट और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ पर ज्यादा जोर होगा। तो संक्षेप में कहें तो SEZ एक्ट ने इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट तो दिया, पर विवादों के साथ। और अब यह एक नए फेज की तरफ बढ़ रहा है।